Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 14, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the concept of Pythagorean triplets in this worksheet. तो आज की इस वर्कशीट में हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि बहुत ही इजी है. अगर आप उसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप एक बार समझ लेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी कोई बेस क्वेश्चन आएगा उसको बहुत इजीली कर पाएंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. डियर स्टूडेंट्स, राम इज स्टडिंग इन क्लास 8. ही लाइक्स टू प्ले विद नंबर्स. यानी राम 8वीं क्लास में पढ़ता है और उसको नंबर से खेलना बहुत पसंद है. ही थिंक्स ऑफ वन इवन नंबर 2. उसने एक दिन एक इवन नंबर 2 के बारे में सोचा. देन ही थिंक्स 3 अदर नंबर रिलेटेड टू 2. यानी उसने 2 से रिलेटेड कोई और 3 नंबर्स सोचे, लेकिन उसका सोचने का मेथड कुछ अलग था. तो चलिए हम देखते हैं कैसे उसने सोचा. ही गॉट फर्स्ट नंबर 4 बाय मल्टीप्लाइंग 2 बाय 2. दैट मीन्स 2 into 2 is equal to 4. He gets second number by adding 1 to the square of 2. 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है. उसमें उसने सिर्फ एक पहला जो नंबर सोचा वो उसका स्क्वायर कर दिया और दूसरा नंबर उसके स्क्वायर में एक प्लस कर दिया, 1 प्लस कर दिया. दैट मीन्स 5. एंड ही गेट्स द थर्ड नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ 2. और उसने जो पहला नंबर सोचा था उसी के स्क्वायर में से 1 माइनस कर दिया तो उसको तीसरा नंबर मिल गया. नाउ ही गेट्स द सेट ऑफ 3 नंबर्स 3, 4 एंड 5, जो कि which are related to 2. Then he thinks if there is any relation among these 3 numbers. उसने सोचा कि क्या इन तीनों में कोई रिलेशन है. He found that sum of the square of 2 numbers 3 and 4 is equal to the square of the third number, that is 5. इसको हमने फिर करके देखा. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. यानी 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है. दैट फिर उसने आगे कैलकुलेशन की. 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 और दोनों को प्लस किया. आंसर इज 25 और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है. तो बोथ साइड्स आर इक्वल. इसका मतलब उसने देखा कि इनमें रिलेशन है. यानी जो उसने नंबर सोचे, जिस मेथड से सोचे, उससे जो उसको रिजल्ट मिला, तो उसका रिजल्ट ये आया कि 2 numbers, square of 2 numbers, sum of the square of the 2 numbers is equal to third number square. Do you know who observed this property of the number for the first time? आपको क्या पता है कि ये जो प्रॉपर्टी थी, ये सबसे पहले नंबर की इस प्रॉपर्टी को किसने ढूंढा था? Yes, he is Pythagoras. Pythagoras was the mathematician and philosopher. He observed this property of the number. That's why this is called a Pythagorean triplet. देखिए, पाइथागोरियन जो पाइथागोरस था वो एक मैथमेटिशियन था और फिलोसोफर था, और उसने ये ऑब्जर्व किया था इस प्रॉपर्टी को जो अभी अभी हमने देखी, और इसीलिए इस प्रॉपर्टी को, इस नंबर की इस प्रॉपर्टी को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं. So set of these 3 numbers which satisfy a relation. What is the relation? Square of a number is equal to the sum of square of other 2 numbers is called Pythagorean triplet. अब आपको समझ में आया ना कि Pythagorean triplet के अकॉर्डिंग जो किसी नंबर का स्क्वायर वो इक्वल होता है अनदर 2 नंबर के सम के इक्वल के, स्क्वायर के सम के इक्वल के. तो if a, b and c are any integers, then the relation is a square plus b square is equal to c square. ये फार्मूला तब से हमें मिला. One member of a Pythagorean triplet is given, we'll find the other 2 members of this. अगर हमें इस सेट का एक मेंबर यानी एक नंबर मिल जाए तो हमें अनदर 2 नंबर बहुत इजीली मिल सकते हैं इसी मेथड से. वो मेथड एक बार फिर से समझते हैं, आपको समझ में आएगा. सिर्फ आप स्टेप्स को समझिएगा कि इसके बाद हमें कौन सा स्टेप करना है, फिर कौन सा स्टेप, फिर कौन सा स्टेप. लेट्स फाइंड. लेकिन इसके 2 मेथड हैं.
देखिए मेथड दो इसलिए हैं क्योंकि एक इवन नंबर के लिए है और एक ऑड नंबर के लिए है। अगर आपके पास इवन नंबर है तो भी आप जो मेथड मैं बता रहा हूँ उससे आप अनदर 2 नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑड नंबर है तो भी आप अनदर 2 नंबर्स फाइंड कर सकते हैं और फिर उसको चेक भी करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट विल टेक इवन नंबर टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर गिवन इवन नंबर। इवन नंबर इज व्हाट 2, 4, 6 and 8. I take number 8. ओके देखिए नंबर 8 हमने ले लिया विच इज इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए क्या मेथड है, आप स्टेप्स को याद कर लीजिए। सेकंड स्टेप हमेशा उसको हाफ करना है। हाफ ऑफ द नंबर इज 8/2 इज इक्वल टू 4। 8 का हाफ 4 होता है। फिर थर्ड स्टेप में आपने वो जो हाफ का जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर करना है विच इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 4। स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी जो नंबर है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। देन द रिजल्टिंग नंबर इज 16। अब आपको सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए, एक नंबर तो 8 है आपके पास, तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए इस 16 में 1 को प्लस कर दो। ऐड 1 टू द रिजल्टिंग नंबर दैट इज 16 + 1 17। तो सेकंड नंबर क्या आ गया आपका 17। फिर थर्ड नंबर फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द रिजल्टिंग नंबर। आप 16 में से एक नंबर को माइनस कर दीजिए। देन विल गेट अनदर थर्ड नंबर दैट इज 15। तो 3 नंबर्स आर 8, 15 एंड 17। अब इसको हम चेक करके देखते हैं कि क्या हमारे जो नंबर हमें मिले हैं तीनों नंबर, इनमें आपस में वही वाला रिलेशन है या नहीं जो हमने ऊपर समझा। तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, वो जो थर्ड नंबर है 17 उसके स्क्वायर के इक्वल होना ही चाहिए, तभी ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड होगा या रिलेशन सेटिस्फाइड होगा। तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 8 × 8 64, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 225 एंड 17 का स्क्वायर होता है 17 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 289। और आप इन दोनों को प्लस करके देखिए, आपका आंसर यही आएगा 2, 8 एंड 9। तो हैंस प्रूव्ड कि ये जो रिलेशन था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर और दिस सेट ऑफ नंबर इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको समझ में आया? ये था इवन नंबर के लिए। अब हम ऑड नंबर के लिए मेथड देखेंगे। देखिए वी टेक एन ऑड नंबर 9। 9 इज ऑड नंबर और अनदर ऑड नंबर्स आर 1, 3, 5, 7 एंड 9। ओके, फिर आपको क्या करना है, जैसे हमने इवन नंबर में उसका हाफ किया था, अब हमें हाफ नहीं करना, ऑड नंबर का सीधा स्क्वायर करना है। यानी वो हाफ नंबर वाला स्टेप हमें नहीं करना, सीधा ही थर्ड स्टेप करना है, स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो 9 का स्क्वायर इज 81, ये आ गया रिजल्टिंग नंबर। अब आपको क्या करना है, इसमें से प्लस माइनस 1 नहीं करना, वो नहीं करना है इसमें क्या करना है, स्प्लिट द नंबर इनटू 2 पार्ट्स सच दैट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 1। आपको 81 को ऐसे 2 नंबर्स में डिवाइड करना है जिनमें 1 का डिफरेंस हो। तो इसके लिए सबसे सिंपल जो एक तरीका है, आप 81 ना करके उससे एक नंबर पहले 80, क्योंकि वो तो इवन है, उसको आप हाफ कर लीजिए, 40 आया तो अनदर नंबर इज 41। तो इस तरह से हम 81 को 2 पार्ट्स में यानी 40 और 41 में डिवाइड कर लेते हैं। So for example 81 will be divided into 2 parts 40 and 41 और दोनों का डिफरेंस भी देखिए कितना है, 1 है। Now you will get a set of number। कौन कौन से नंबर आ गए, एक तो 9 तो ऑलरेडी था हमारे पास, दूसरा 40 आ गया, थर्ड वन इज 41। अब चेक करके देख लीजिए, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 और 41 का स्क्वायर होता है 1681। और इन दोनों को आप प्लस करके देखिएगा जरूर, तो आंसर इज 1681। तो हेंस दिस सेट ऑफ द नंबर इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, इवन नंबर के लिए और ऑड नंबर के लिए। सो नाउ लेट्स डू सम अनदर क्वेश्चन, क्योंकि जो इसके बाद का पार्ट है वो अभी आपको नहीं समझना, इसलिए मैं समझा भी नहीं रहा। अब हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करते हैं। सो टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। आपको यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, बाकी
टू अनदर नंबर आपको फाइंड करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेथड से। अगर इवन होगा तो इवन नंबर के मेथड से, ऑड होगा तो ऑड नंबर के मेथड से। देखिए 10 इज इवन नंबर क्योंकि 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 1 नंबर इज 10, ये तो हमारे पास है। अनदर 2 नंबर फाइंड करने के लिए सेकंड स्टेप क्या बताया था, हाफ करना है, इवन नंबर में हमेशा हाफ करते हैं, तो 5 आया। थर्ड स्टेप में हमें इसी 5 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 25। सेकेंड नंबर फाइंड करने के लिए आपको 25 में 1 ऐड करना है, ऐड 1 टू द रिजल्टिंग नंबर दैट इज 26, और ये बन गया आपका कौन सा नंबर, सेकेंड नंबर। फिर थर्ड नंबर फाइंड करने के लिए आपको 25 में से 1 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द रिजल्टिंग नंबर, 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, ये आ गया आपका थर्ड नंबर। तो देन ऑल द 3 नंबर्स आर 10, 24 एंड 25, और इसको चेकिंग करके देख लीजिए एक बार, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर होना ही चाहिए अगर आपका आंसर सही है तो। 10 का स्क्वायर इज 100, 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर होता है 676, दोनों को प्लस किया, दोनों साइड इक्वल आ गई, हैंस द सेट ऑफ नंबर्स इज पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, और हमारा आंसर भी बिल्कुल ठीक है। अब आया 7। 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना भी नहीं है। ऑड नंबर के लिए सीधा ही स्क्वायर निकालना होता है, तो 7 का स्क्वायर इज 7 बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49। तो अब क्या करना है, इस 49 को आपको स्प्लिट करना है, स्प्लिट द नंबर इनटू 2 पार्ट्स सच द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 1। तो मैंने अभी आपको समझाया था ना, आप 49 की बजाय 48 ले लो, तो 48 का हाफ कितना होता है 24, तो नेक्स्ट नंबर इज 25। तो दोनों नंबर आपके पास आ गए 24 एंड 25, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 1 है ना, दोनों का टोटल भी 49 होता है। देन ऑल द 3 नंबर्स आर 7, 24 एंड 25। अब इसको चेकिंग करके देख लीजिए एक बार सही है या नहीं, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होना चाहिए 25 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49, 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 25 का स्क्वायर होता है 625। दोनों को प्लस करके देखिए, जरूर करके देखिए अपनी कॉपी में, 625 आएगा, तो 625 इज इक्वल टू 625, देन द सेट ऑफ नंबर्स इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं, और अब वो पोर्शन बताइएगा कि जो चीज़ समझ में नहीं आई। आप लिखते हैं कि वर्कशीट समझ में नहीं आई, तो इसका मतलब पूरी वर्कशीट समझ में नहीं आई, आप उस पोर्शन को बताइए। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर इज 16। 16 इवन नंबर होता है, तो वही स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, हाफ करना है 8, स्क्वायर करना है 64, सेकंड नंबर निकालने के लिए 1 प्लस कर दो 65, और थर्ड नंबर निकालने के लिए 1 माइनस कर दो 63। तो नंबर तीनों कौन से आ गए, 8, 8 नहीं आएगा, 16, 63 एंड 65, ये 3 नंबर्स आ जाएंगे। चेकिंग करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट करेंगे 18। 18 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 9 आया। 18 तो ऑलरेडी हमारे पास है, एक नंबर है, बाकी 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। 9 का स्क्वायर किया 81, अब 81 में से 1 प्लस कर दो 81 में से, तो 82 आ जाएगा सेकंड नंबर, और 81 में से 1 माइनस कर दो तो 80, ये थर्ड नंबर आ जाएगा। तो हैंस ऑल द 3 नंबर्स आर 18, 80 एंड 82। चेकिंग करके देखिए, बिल्कुल यही आंसर आएगा, और इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। नाउ वील मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन इज चेक दीज विच गिवन बिलो आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको यहाँ पे 3 नंबर्स दे रखे हैं, गिवन ही दे रखे हैं, तीनों के तीनों नंबर दे रखे हैं, आपको बस चेक करना है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं या नहीं, जो हमने चेकिंग किया था जैसे। तो आपने सिंपल फार्मूला लगाना है कि पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो, वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होना ही चाहिए, तब तो वो है, वरना नहीं है। तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और थर्ड नंबर का स्क्वायर 100, इन दोनों को प्लस किया, दोनों साइड 100 आ गया, दैट मीन्स हैंस दिस सेट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी तरह से इस सेट को देखोगे, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू
15 का स्क्वायर होना ही चाहिए। 81, 144 एंड 225। स्क्वायर का मतलब उस नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, 9 को 9 से, 12 को 12 से, 15 को 15 से। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो देखिए क्या 225 आएगा और सामने भी 225। तो बोथ साइड्स आर इक्वल, दैट इज हैंस दिस सेट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फिर इस सेट को देखिए, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो 25, 144 और इसका 169 होता है। दोनों को देखा, बोथ साइड्स आर इक्वल, हैंस दिस सेट इज ऑल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लेकिन जब आप इस सेट को करोगे तो आप देखेंगे इसमें भी वही चीज़ करनी है, 7 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, और ये 29 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 28 का स्क्वायर 784 होता है, और 29 का स्क्वायर होता है 841, क्योंकि 29 का स्क्वायर का मतलब है 29 मल्टीप्लाई बाय 29। तो जब हमने प्लस किया तो आंसर मेरा यहाँ तो 833 आया, ये 841 है, तो दोनों साइड इक्वल है ही नहीं। तो हैंस दिस सेट इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई होप कि आपको समझ में आया हो। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस ऑफ 2 yards एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।